नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आर्ट एंड कल्चर भारतीय कला और संस्कृति की दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा कल आपको मिल गई थी। आज की कक्षा में हम मूर्ति कला और गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है पीटी के और मेंस के उद्देश्य से। सबसे पहले आप मूर्ति कला, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मूर्ति कला, मूर्ति कला क्या है, मूर्ति कला की शैलियों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आप जानते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मूर्ति कला को स्कल्पचर शब्द लैटिन, जिसके बारे में मैंने बताया था, किसी वस्तु की लघु ये संरचनाएं होती है जिनको मोड़ कर बनाया जाता है, उसको एक शेप दी जाती है और इसी प्रकार की कुछ आकृतियां और कुछ इसी प्रकार की शैलियां मिली है जो पीटी के उद्देश्य से, मेंस के उद्देश्य से हमारे लिए पढ़नी जरूरी हो जाती हैं। तो मूर्ति कला की आज हम 3 शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ति कला की 3 शैलियों का विकास हुआ, 3 शैलियों का विकास हुआ है। इसमें पहली आ जाती है, आप पहला नाम नोट कीजिए, गंधार कला। गंधार कला आप अपनी कॉपी में देखिए, स्पष्ट रूप से डालिएगा, गंधार कला। गंधार कला क्या थी दोस्तों, ईसवी प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ। प्रथम शताब्दी में इस शैली का क्या हुआ, विकास हुआ। पहला पॉइंट आपने ये डाला प्रथम शताब्दी में, दूसरा पॉइंट आपने ये डाला और तीसरा पॉइंट आप एक और डालेंगे। इस शैली में ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, इस शैली को ग्रीक बुद्धिस्ट, इस शैली को ग्रीक बुद्धिस्ट, इस शैली को ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, इस शैली को ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट, 1 और 2, 3 में 2 हेडिंग बना के, नंबर 1, इस शैली को ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, इंडो ग्रीक शैली कहा गया है। इस शैली को ग्रीक बुद्धिस्ट शैली एवं इंडो ग्रीक शैली कहा गया है, राइट। गंधार शैली को ये 2 नाम भी दिए गए हैं। इतना पॉइंट आपका क्लियर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है, तो आप नोट डालकर उसको इस शेप में ले आएंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, नोट डाल के इस प्रकार ले आएंगे। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कीजिए। इस कला में मूर्ति की आकृति, इस कला में जो मूर्ति की आकृति आप लोगों को दिखाई देती है, इस कला में मूर्ति की आकृति, इस कला में मूर्ति की आकृति सर्वथा यथार्थ के रूप में दिखाई देती है। सर्वथा यथार्थ, ये आप नोट याद रखिएगा, सर्वथा यथार्थ के रूप में आपको दिखाई देती है ना। समझे, मतलब गंधार कला में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, आप उसको थोड़ा एक उद्देश्य से समझिए। गंधार कला तो गंधार कला में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें बहुत परंपरा की विषय वस्तु आपको देखने को मिलती है। गंधार कला में बौद्ध परंपरा की, गंधार कला में बौद्ध परंपरा की हट जा माफी चाहता हूँ दोस्तों, बीच में मेरा डॉग्स आ गया है जो मुझे परेशान कर रहा है। प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिए। गंधार कला में आपको बौद्ध परंपरा की विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसका निर्माण ढंग यूनानी प्रकृति के रूप में आपको इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है। और इस कला के अंतर्गत कुछ विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया, उसके बारे में आपको बताता हूँ।
ठीक है, इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया। सबसे पहले इसको समझते हैं। मूर्तिकला, इसमें हमें 3 शैलियों का उद्भव विकास देखने को मिलता है। पहला गंधार कला, प्रथम शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ, जिसमें ग्रीक शैली, बुद्धिस्ट शैली, इंडो ग्रीक शैली, इस शैलियों को इस नाम से जाना जाता है ना। नंबर 2 बात, इसमें हमें बौद्ध परंपरा से विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, जिनका निर्माण ढंग यूनानी प्रकृति में किया गया है ना। और इस कला में मूर्ति कला की जो आकृति थी वो सर्वथा यथार्थ के बारे में बताई गई। सर्वथा यथार्थ क्या होता है, मतलब जैसे धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपने आप को जानना ही सर्वथा यथार्थ होता है ना। इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई। इसमें इतना ही है। और इसके महत्वपूर्ण, आइए हम टॉपिक जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। इसमें इस कला के अंतर्गत आप नोट कीजिएगा, इस कला के अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत ध्यान धर्म चक्र मुद्रा, इस कला के अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत धर्म चक्र मुद्रा, और नंबर 2 ध्यान मुद्रा, इस कला के अंतर्गत धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, और नंबर 4 वर मुद्रा, वर मुद्रा है ना, वर मुद्रा, वर मुद्रा आदि मूर्ति का निर्माण देखा गया। आदि मूर्ति का निर्माण देखा गया है, जो मेंस, जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वर मुद्रा आदि मूर्ति का निर्माण देखा गया। दोस्तों इस समय के लिए खेद चाहता हूँ, मेरा डॉग कुछ ज़्यादा ही अजनबी हरकतें कर रहा है बीच बीच में क्लास के, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी क्लास से फ्लो हट जाएगा। चलिए हो गया। सेकंड पॉइंट डाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों मथुरा कला। मथुरा कला, आइए जानते हैं ये मथुरा कला क्या होती है। मथुरा कला को जानते हैं हम, ठीक है। मथुरा कला में मौर्योत्तर काल में विकसित होती है। मथुरा कला जो है दोस्तों ये मौर्योत्तर काल में विकसित होती है। मथुरा कला मौर्योत्तर काल में विकसित होती है। मथुरा कला मौर्योत्तर काल में विकसित होती है। नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट है आपका बताऊंगा, रुक जा तुझे दोस्तों, माफी चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, खेद है। दोस्तों माफी चाहता हूँ, कुछ समय के लिए आपको खेद हुआ होगा। मैं इस क्लास को काट भी नहीं सकता, एडिटिंग का मेरे पास समय नहीं है, इसलिए इस फ्लो में ये कक्षा चलेगी, तो आप प्लीज इसको स्किप कर दीजिएगा, है ना। मथुरा कला मौर्योत्तर काल में विकसित होती है ना। और इसमें हमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी प्रतीत होती हैं, है ना। और इसका संरक्षण कुषाण शासकों के अंतर्गत किया गया था। आप एक इसमें से देखो, मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मथुरा कला जो थी दोस्तों, आप ये इसका सबसे पहले संरक्षण किसके द्वारा किया गया, इसमें से ये पॉइंट आप देखिए, इसका जो संरक्षण था वो कुषाण है ना, इसका जो संरक्षण था वो कुषाण शासकों के अंतर्गत किया गया। कुषाण शासकों के अंतर्गत, है ना, कुषाण शासकों के अंतर्गत। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसका जो संरक्षण था वो कुषाण शासकों के अंतर्गत किया गया, है ना, कुषाण शासकों के अंतर्गत। नंबर 2, इसमें क्या प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं,
नंबर 2 पॉइंट, इसमें कौन सी प्रतिमाएं देखने को मिलती है? तो इसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं, यहाँ पे देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बुद्ध की विलक्षण, इसमें आपको बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट आता है इसमें जो बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं वो लाल बलुआ पत्थर की, देख लाल बलुआ पत्थर से वो बनाई गई थी, लाल बलुआ पत्थर, है ना, लाल बलुआ पत्थर से वो बनाई गई थी, है ना। और नंबर तीसरा पॉइंट इसमें आता है, नंबर तीसरा इसमें पॉइंट आता है, कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति मथुरा कला में प्रसिद्ध है। और जैन धर्म अनुयायियों ने भी मूर्ति कला की शैली को प्रोत्साहन दिया, यानी जैन धर्म अनुयायियों ने भी, देखो जो ये मौर्योत्तर काल की कला थी, इसको जैन धर्म अनुयायियों, जैन धर्म अनुयायी ने भी इस कला को, जैन धर्म अनुयायी ने भी इस कला को प्रोत्साहन दिया। तब पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को, जैन धर्म अनुयायी ने भी इस कला को अपना प्रोत्साहन दिया और ये कला कुषाण शासकों के अंतर्गत इन्होंने इसका संरक्षण किया, है ना। नंबर दूसरा पॉइंट, दोस्त 1 मिनट के लिए खेलते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ये मौर्योत्तर काल में विकसित हुई थी और इसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं लाल व बलुआ पत्थर से जो स्ट्रक्चर की गई थी, और इसमें जो संरक्षण था वो कुषाण शासकों के अंतर्गत था और जैन धर्म अनुयायियों ने भी इस कला को अपना प्रोत्साहन दिया। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका वो नोट कीजिए, इसमें कनिष्क की सिरवहीन खड़ी मूर्ति, कनिष्क की सिरवहीन खड़ी मूर्ति, कनिष्क की सिरवहीन, इसमें कनिष्क की सिरवहीन खड़ी मूर्ति जो मथुरा काल में बहुत प्रसिद्ध है वो इसमें देखने को मिलती है ना। और इसमें शिल्पकार ने महावीर की भी एक मूर्ति बनाई है, इसमें शिल्पकार ने महावीर की भी एक मूर्ति बनाई है। ये मथुरा कला में आपको बस इतना जानना है और उसका फोटो अपनी बुक में देख लेना है। पॉइंट क्लियर होगा, आशा करता हूँ। इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अमरावती शैली। आगे हम देखेंगे अमरावती शैली, ठीक है। अमरावती शैली, अमरावती शैली, देखो अमरावती शैली क्या हुआ, इसका जो विकास था, उद्भव एवं विकास भारत के दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण भाग में अमरावती, भारत के दक्षिण भाग में अमरावती शैली का विकास हुआ, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आप इसमें डाल लीजिए, इसमें हमें त्रिभंग मूर्ति, इसमें हमें त्रिभंग मूर्ति भी देखने को मिलती है। जो त्रिभंग इसमें मूर्ति थी, इसमें त्रिभंग जो मूर्ति थी उसको थोड़ा समझिए, ये त्रिभंग आसन मूर्ति थी, इसमें त्रिभंग आसन मूर्ति का मतलब है 3 झुकाव के साथ शरीर पर अत्यधिक प्रयोग की गई मूर्ति, 3 झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग की गई मूर्ति, अत्यधिक प्रयोग की गई मूर्ति भी देखने को इसमें मिलती है। और गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर इसमें अधिक झुकाव दिया गया था। इस शैली में गतिशील आकृतियों
में गतिशील आकृतियों के बल पर विशेष झुकाव दिया गया था। ठीक है, के बल पर विशेष झुकाव दिया गया था। तो ये आपकी अमरावती शैली है। बस इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको मूर्ति कला पूरी संक्षिप्त में समझ में आ चुकी होगी। इसमें हमने गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला सब कंप्लीट पढ़ी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।